अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। डेरिवेटिव्स हमारा टॉपिक चल रहा है। ई-कैट की सीरीज़ का एक और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले आप कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में यानी डेरिवेटिव्स में। एक और बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू इस फॉर्म में मौजूद हो कि वेरिएबल के ऊपर एक और वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन हो तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x या y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन x या y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर cos x या y इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर cos x या y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर ln x या ये समझ लें y इज इक्वल्स टू ln x टू द पावर साइन इनवर्स x एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी सवालात हैं हमारे पास, ना सिर्फ पाकिस्तान के एंट्री टेस्ट में, पाकिस्तान के अलावा भारत और दीगर ममालिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस हासिल है। बड़ा ही दिलचस्प और बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने की तरफ जाएंगे तो हमें तकरीबन इस सवाल को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। पहला, एक पेज का लंबा चौड़ा हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये देख सकें इस ऐसे टॉपिक को हम एक सिंगल स्टेप में किस तरीके से सॉल्व करते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ टॉपिक्स को रिकॉल करते हैं। अगर हम इस तरीके के फंक्शंस की बात करते हैं, ln sin x, ln cos x, ln x वगैरह वगैरह, तो हम ये बात प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी हमारे पास ऐसा लिखा हुआ जाता है ln fx की फॉर्म आती है तो हम उसमें लिखते हैं डेरिवेटिव ऊपर और फंक्शन लिखा करते थे हम नीचे। अच्छा, इसके अलावा हम एक प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हमसे कहता है कि भाई दो टर्म्स हैं, मान लेते हैं एक है u इंटू वी, तो हम पहले एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, पहले को कांस्टेंट रखते हैं। यही हम पढ़ कर आए थे fx इंटू जी एक्स और u इंटू वी क्लास 12 के रेगुलर टॉपिक्स के अंदर। तो अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए और हमें ये भी मालूम होना चाहिए हम इससे कोई नया फॉर्मूला जनरेट करें। एक नए फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले ऐसा करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को मिलाते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं। उस सवाल में से मैं आपको तमाम की तमाम टेक्निक समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ किस स्टेप का ख्याल रखना है, और वो जो 8-10 स्टेप का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसे सिंगल स्टेप में कैसे डील करेंगे। उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है ये u इंटू वी प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, दूसरा है ये हमारे पास ln। तो बिना वक्त ज़ाया किए ज़रा तेज़ी से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, मान लेते हैं मेरे पास सवाल आया है y इज इक्वल्स टू cos x और ln x। ठीक है, यहां पर जाने से पहले हम प्रोडक्ट रूल को एक मर्तबा ज़रा सा ओवरव्यू करते हैं। हम करते क्या हैं, एक टर्म हमारे पास, पहली टर्म, दूसरी टर्म, एक को u कहते हैं, दूसरी को हम क्या कहते हैं, v। फिलहाल अभी हम u v कहने के बजाय हम इसको कह रहे हैं कि हम दो टर्म्स हैं, एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, और दूसरी वाली टर्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक की बात तो आप सब लोगों को समझ में आती है कि हमने एक टर्म का डेरिवेटिव लिया, दूसरी टर्म को एज इट इज कॉपी किया, फिर हम लिखते हैं प्लस, इस टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे और इसका ले लेंगे हम डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1/x, और अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें, ये जो dy/dx है ये बन जाएगा cos x/x। पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहे हैं और नेगेटिव टर्म हम क्या कर रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा sin x ln x, दैट्स इट। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ना ही हमने fx सपोज करना है, ना ही हमने gx सपोज करना है, ना ही हमने कोई पूरा फॉर्मूला शो करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमें सवाल का जवाब एंट्री टेस्ट में विद इन 45 सेकेंड्स देना होगा। हम कोशिश ये करेंगे विद इन 10 सेकेंड्स काम कर लें, अपने 35 सेकेंड्स भी बचाएं अगले सवालों के लिए। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है। एक और इसको देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे से बिल्डअप हो सके। मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ गया, ये मेरे पास आया भाई साइन इनवर्स x और बराबर में लिखा हुआ गया, सपोज कर लें ln x। तो हम पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जो कि साइन इनवर्स x है,
मेरे सारे बच्चे ये जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ln x को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर हम ln x का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ गया 1/x, और ये वाली टर्म को एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये क्या होती है साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का झगड़ा भी नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ln x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन इनवर्स x अपॉन का x। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया प्रोडक्ट रूल का, कि अगर हम प्रोडक्ट रूल के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट पर आना चाहते हैं या इस टॉपिक पर आना चाहते हैं तो किस तरीके से आएंगे। अब ज़रा देखें सवाल को किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा हुआ है y = ln x की पावर sin x। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि हमारे पास ये जो ln a की पावर b होता है, इसको हम लिखते हैं b ln a, यानी जो भी पावर में होता है वो ln के कहाँ चले जाता है पीछे, तो ये बन जाएगा मेरे पास sin x और ln x, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम पहले इस टॉपिक का एक छोटा सा सवाल देखते हैं, ज़रा तेज़ी से पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं और फिर हम देखते हैं जो हमारी आज की सुपर ट्रिक है वो कैसा आएगा। कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल भी मिस ना करे, रेगुलर पेपर के अंदर ये काम आएगा, एप्टीट्यूड में काम आएगी आगे की चीज़। मान लेते हैं सवाल आया, सॉल्व करके दिखाएं भाई, sin x टू द पावर cos x सपोज कर लेते हैं। तो अगर मुझे वेरिएबल टू द वेरिएबल सॉल्व करना है तो मैं करूंगा क्या, मैं लूंगा ln ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा ln y और ये हो जाएगा ln sin x टू द पावर cos x। और अभी अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि ln a की जो पावर b होती है वो बराबर हो जाता है b ln a के, ये तो सिंपल सा रूल है। तो ये जो cos x है ये उठाकर पीछे लिख देंगे, ln y अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे cos x, और एक टर्म आ गई है मेरे पास ln sin x। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब आपको ये भी पता है कि जब हम ln y को सॉल्व करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, और यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यही वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर दो सवालों के अंदर अप्लाई कर चुके हैं। पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, वो हो जाएगा माइनस का sin x, ln sin x को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर हम ln sin x का डेरिवेटिव लेंगे। ln sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है cos x अपॉन sin x = cot x। हम पढ़ चुके हैं कि ln fx बराबर होता है f' x अपॉन fx। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है ln sin x, तो sin x का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, वो होता है मेरा बच्चा cos x, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास sin x। तो ln sin x का जो फाइनल डेरिवेटिव होता है वो मैंने डायरेक्टली आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है, वो होता है cot x। अगर यहाँ होता है ln cos x तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है माइनस का टेंजेंट x। ठीक है जी। तो अब मैं ये लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ cot x, और बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास cos x। ठीक है जी, यहाँ तक की तो हो गई बात। ये जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसे वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y वहाँ जाकर हो गया मल्टीप्लाई, इसको हम अरेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं cot x cos x माइनस sin x ln sin x। कोई बच्चा ये साइन और साइन को मल्टीप्लाई करवा के साइन स्क्वायर ना करे, गड़बड़ हो जाएगी। और अगर हम देखें गौर से यहाँ पर अब मज़ीद आगे क्या हो सकता है, तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा cot x cos x माइनस sin x ln sin x, और ये जो y है, इस y की वैल्यू ये सवाल के अंदर मौजूद थी, y की जगह पे लिख देंगे हम sin x टू द पावर cos x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, और ये ऐसा ही है सिंपल सा। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर कितना टाइम निकल गया, तो आपने देखा होगा 3 से 4 मिनट निकल गए होंगे, एक्सप्लेन करने में भी, समझाने में भी, सॉल्व करने में भी 3 से 4 मिनट निकल जाएंगे। तो हम कितने स्टेप्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कट टू कट करके फॉर्मूलाज का रेफरेंस, ये सारे के सारे स्टेप्स हटाकर बता रहा हूँ कि ये 6 स्टेप्स फिर भी करने पड़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये हम डायरेक्टली सिंगल स्टेप में कर लेंगे तो कितनी ज़बरदस्त बात है, और हमें करना भी ऐसा ही होगा। अब ज़रा गौर से देखते हैं हुआ क्या।
देखो मेरे बच्चे, जो भी हमारे पास टर्म थी sin x टू द पावर cos x या cos x टू द पावर sin x, x टू द पावर समथिंग x y z, जो भी टर्म हमारे पास मौजूद होगी, हम करेंगे क्या, वो वाली टर्म बैक साइड पर आएगी, इसके पीछे आ जाएगी और इसके साथ क्या लग जाएगा, ln। जब ये दो टर्म्स बन जाएंगी, जैसे यहाँ पर दो टर्म्स बन गई, ये रही, ये दो टर्म्स बन गई, तो आप गौर से देखें राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, u इंटू वी का। और इसके बराबर में ब्रैकेट के बाहर क्या लिखी हुई है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सवाल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी टेक्निक बनाना चाहें तो इसकी टेक्निक का फॉर्मूला तो बनता है, लेकिन बगैर फॉर्मूले के कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बराबर में क्या लिख देंगे हम, u इंटू वी का फॉर्मूला, क्वेश्चन लिखेंगे एज इट इज, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला। अब ज़रा देखें मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम आ गए अपनी काम की बात के ऊपर। मान लो मेरे पास एक सवाल आया ऐसा, मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट मेथड। पहला सवाल आया y इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x। सिंगल स्टेप करना है, सिंगल स्टेप। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक स्टेप एडिशनल कर रहा हूं, और वो है अगर इसके ऊपर ln लगा लेते तो ये मेरे पास बन जाता ln y इज इक्वल्स टू sin x, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ln x। तो अब आपको ये करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, मैं डायरेक्ट dy अपॉन dx लिखूंगा। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि जब हम dy अपॉन dx लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर sin x, तो ये आ गया x और ये आ गई इसकी पावर sin x, और बराबर में क्या आता है, ये पूरा का पूरा u इंटू वी। u इंटू वी का मतलब भाई sin x का डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है cos x, ln x को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर ln x का डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है 1 अपॉन x, और sin x का डेरिवेटिव ले लेंगे, sin x को एज इट इज छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास sin x। और मेरे बच्चों यही आपका आंसर है, x की पावर sin x cos x ln x प्लस sin x अपॉन x। यकीन नहीं आ रहा ना, ये इतना ही आसान है, इतना ही आसान। एक और देखते हैं ज़रा जल्दी से। हमने लिया एक सवाल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर टेंजेंट x, ठीक है। जब मैं इसका dy अपॉन dx लिखूंगा, अब यहाँ पर से मेरे पास ना दो टर्म्स बन गई हैं, टेंजेंट x पीछे आ जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा बेटे, ln x, ये बन गया u इंटू वी। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, dy अपॉन dx, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन x टू द पावर टेंजेंट x, ओके, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। फिर मैं लिखूंगा क्या, टेंजेंट x का डेरिवेटिव जो कि होता है sec स्क्वायर x ln x को एज इट इज, फिर मैं लिखूंगा प्लस, फिर मैं लिखूंगा टेंजेंट x को एज इट इज, और ln x का डेरिवेटिव जब लिखूंगा तो वो होता है 1 अपॉन x, तो मैं इसके नीचे क्या लगा दूंगा, x, दैट्स इट। यही का यही इसका क्या है मेरे बच्चे, आंसर है। एक मरतबा अच्छे से बोर्ड को देख लें, हम मजीद कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए अब जल्दी से देखो। अब जिसको भी बात समझ में आ गई उसको तो मज़े आ गए उसके, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ भैया x टू द पावर साइन इनवर्स x, x टू द पावर साइन इनवर्स x, तो मेरे पास दो टर्म बन गई हैं, एक बन गई है साइन इनवर्स x, दूसरी बन गई है ln x। इसकी जो भी नीचे होता है उसके साथ क्या लग जाता है, ln, तो dy अपॉन dx। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन x टू द पावर साइन इनवर्स x, ये हो गया फटाफट से। अब हमने क्या करना है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ln x एज इट इज़, फिर लगाना है प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज़, और ln x का डेरिवेटिव अपॉन x, दैट्स इट। यही हमारा क्या है, आंसर। आपने तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठना है, ऑप्शन टिक करना है, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक थोड़ा सा सवाल ऐसा लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है भैया साइन इनवर्स x की पावर ln x मान लेते हैं, तो ये वाला ln x पीछे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, और ये क्या बन जाएगा, ln साइन इनवर्स x, ln साइन इनवर्स x। तो अब देखो भैया, हमें डेरिवेटिव सारे के सारे याद होने चाहिए। जब हम ln x का डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे साइन इनवर्स x टू द पावर ln x, ये लिख लिया हमने क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे ln x का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन x, ln साइन इनवर्स x एज इट इज, ये आ गया ln साइन इनवर्स x एज इट इज, फिर प्लस। अभी देखो ln x को एज इट इज रखना है
और साइन एलन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लगाना है। वैसे तो डायरेक्टली लिखना चाहिए आपको, लेकिन जो बच्चे भूल गए वो यहाँ पे देख लें भैया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एलन एफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के। तो अब मेरे पास लिखा हुआ आ गया है एलन साइन इनवर्स एक्स। तो एलन साइन इनवर्स एक्स का मतलब ऊपर आएगा इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जो फंक्शन होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। इसका मतलब ये एलन एक्स के बराबर में आएगा मेरे पास 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। जल्दी से बोर्ड की तस्वीर लें, अभी हम कुछ पार्ट्स और डिस्कस करते हैं। चले भाई देखें, 4 पार्ट्स हमने कर लिए, कुछ 2-3 पार्ट्स और करते हैं, फिर 2-3 पार्ट्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे और आज की हमारी क्लास यहीं पर मुकम्मल हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। अच्छा, ये वो वाले सवाल करवा रहा हूँ जो एनईडी में नस्ट में पूछे जा चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं नीचे एक्स हो, कुछ भी तो हो सकता था। मैं लिख रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये जो कि मैंने बराबर में सवाल सॉल्व भी करवाया था। अब इसको नहीं देख रहे हैं हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इसकी 2 टर्म्स बनाना चाहूँ तो पहली बनेगी कॉस एक्स और दूसरी क्या बन जाएगी बेटा एलन साइन एक्स। ये 2 टर्म्स आ गई। सवाल को हमने एज इट इज कॉपी करना है, ये आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। फिर हम लिखेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस का साइन एक्स, एलन साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे। फिर हम लगाते हैं प्लस, प्लस लगाने के बाद कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे और एलन साइन एक्स का अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है बेटे कॉट एक्स। दैट्स इट, यही आंसर है। गौर से देखेंगे, बस सिर्फ तरतीब आगे पीछे। कॉट एक्स कॉस एक्स ये रहा कॉट एक्स कॉस एक्स, ये रहा माइनस साइन एक्स एलन साइन एक्स, ये रहा माइनस साइन एक्स एलन साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा ही है। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, पता नहीं सर क्या चीज़ है, सर का दर्द है, भूल गए थे, हो ही नहीं रहा था। कुछ भी तो नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हो गया x टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बराबर में सॉल्व करने से पहले हमें 2 टर्म्स चाहिए। पहली टर्म आ जाएगी जो पावर होती है वो पहली टर्म होती है, और जो बेस में होता है ना वो ln के साथ होता है, वो दूसरी टर्म होती है। तो सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ये आ गया, ठीक है, ये पहली चीज़ आ गई। और हमने बराबर में ये वाली दूसरी टर्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है। प्लस प्लस करने के बाद हम दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और फिर पहली टर्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऐसा कुछ भी होता रहे, कोई भी सवाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंडीशन सीख गए ना, सब हो जाएगा। तो x टू द पावर फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं ln x टू द पावर cos इनवर्स x पढ़ते हैं। ये नस्ट के पेपर में आया। सबसे पहले सवाल लिखेंगे, है ना, ये आ गया सवाल ln x और cos इनवर्स x। मैंने क्या बताया, जो पावर होती है वो पहली टर्म होती है और जो नीचे होता है ना वो ln के साथ लगता है। अब ये ज़रा गौर से देखना, ये भी ln x है और इसके पीछे एक और लग जाएगा ln ऑफ ln x। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। जब मैं cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लूँगा तो वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये एज इट इज ln ऑफ ln x। फिर आएगा प्लस, प्लस के बाद cos इनवर्स x को एज इट इज रखेंगे। और अब ये ln ऑफ ln x क्या होता है भाई, इसको भी रफ में समझ लेते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्यों उदास हो रहे हैं, हो जाएगा। देखो बेटे, वही काम है ln f x। ठीक है, ln f x का मतलब है f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो अब ये जो एफ एक्स है ना, इसकी जगह पर लिखा हुआ आया है ln x, यानी जो भी एफ एक्स की जगह लिखा होता है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं ऊपर और ln x नीचे एज इट इज़। तो ये मैंने लिखा ln x एज इट इज़, और इसी ln x का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे तो वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसमें क्या परेशान होने की बात है, ये तो क्लास 12 के पेपर में भी MCQs में आता है कि ln ऑफ ln x किसके बराबर होगा। आप कहेंगे वो बराबर होगा 1 अपॉन एक्स ln x के। सिंपल, उठाकर यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1 अपॉन एक्स ln x। दैट्स इट।
मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या सॉल्व नहीं हो रहे। देखें जी, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10 ये आप लोगों ने करने हैं। y इज इक्वल्स टू ln x टू द पावर साइन इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू ln x to the power tangent inverse x and y is equals to x to the power x। ये आखिरी सवाल बड़ा आसान सा है, ये मैंने ऐसे ही बस आप लोगों का दिल रखने के लिए कह दिया है कि ये सवाल सॉल्व करना है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इसका कोई फॉर्मूला भी बना के दे दें, तो फॉर्मूला बनाने में कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, सारे टीचर्स बता रहे होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो इतना टिपिकल फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि फॉर्मूले के बजाय मैं आप लोगों को क्या करूँ, पैटर्न सिखा दूं। पैटर्न सीख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को फॉर्मूला चाहिए होता है, तो फॉर्मूला देख लें। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, dy/dx की जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास बन जाती है ऐसे, fx टू द पावर gx, gx/fx, f'(x) प्लस ln fx और g'(x)। अब ये इतना लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला है ना, इसको याद करना भाई बड़ा भारी भरकम काम है, बच्चों से फॉर्मूला ही याद नहीं होता। असल तो चीज़ ही यही है। तो मेरा मशवरा है इस फॉर्मूले की तरफ जाने की बजाय कि पहले fx सपोज करें, फिर gx सपोज करें, फिर ये सब करें, इससे कहीं ज़्यादा आसान है। 2 टर्म्स बनाएं, सवाल कॉपी करें, u इंटू वी। 2 टर्म्स बनाएं, सवाल कॉपी करें, u इंटू वी। 2 टर्म्स बनाएं, सवाल कॉपी करें, u इंटू वी। 2 टर्म्स बनाएं, सवाल कॉपी करें, u इंटू वी। इसके अलावा इससे आसान और कोई पैटर्न हो नहीं सकता। तो वो तमाम बच्चे जो नर्स के लिए, एनईडी के लिए, जीआईकेआई के लिए, पियास के लिए, सर सैयद यूनिवर्सिटी के लिए, दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, कराची या कराची के बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया और दीगर जगह पर सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पर इंडिया में टेस्ट होते हैं। वो एनडीए का टेस्ट होता है, वहाँ पर नीट का टेस्ट होता है, वहाँ आईआईटी का टेस्ट होता है, वहाँ पर जेईई मेंस का टेस्ट है। तो ये तमाम के तमाम जगहों पर ये हमारे काम आने वाला है। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली आप स्टूडेंट्स को जो कि स्पेशली पाकिस्तान में पढ़ते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम लेक्चर्स उन तमाम बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे जो कि दुनिया भर में कहीं पर भी रहते हैं, क्योंकि मैथ्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट और सबके काम आने वाला है। होपफुली आप तमाम लोगों को आज का ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। जब तक हम एक और टॉपिक के साथ नहीं आप लोगों के सामने हाजिर होते, जब तक इसकी और इससे प्रीवियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। टिल देन अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, अपने एम को नहीं भूलें, फोकस नहीं भटकना चाहिए। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।